नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 4 दिन यानी कि 27, 28, 29 और 30 अप्रैल का समय क्या परिवर्तन लेकर आएगा। आप सभी आज की वीडियो केवल इसलिए देखेंगे कि अप्रैल का अंत कैसा रहने वाला है, क्योंकि अप्रैल का अंत अगर सही हुआ तभी तो मई की शुरुआत सही होगी। तो अप्रैल के अंत को सही बनाने के लिए हमें क्या कदम उठाने हैं, किन गलतियों को करने से बचना है, किन सावधानियों का पालन करना है और किन उपायों को सच्ची श्रद्धा के साथ करना है, ये जानकारी आपको आज की वीडियो में विस्तार से प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा समय बस आपको निकालना है और हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखना है। लेकिन सबसे पहले जितने भी यहाँ पर माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो बिना देर लगाए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखें। यकीन मानिए आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो देखिए, आने वाले 4 दिनों में एक बात का ध्यान जरूर रखें कि ज़िंदगी में जब भी कोई समस्या आती है तो वो उसका समाधान अपने साथ ही लेकर आती है। यानी कि अगर आपके जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत है, आप परेशान हैं कि ये भगवान मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया, तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि उसका समाधान भी है। ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी या ज़िंदगी भर आपको बर्बाद करेगी। आपको ज़रूरत है कि आप शांत दिमाग करें। आपको ज़रूरत है अपनी बुद्धि और विवेक को आप इस्तेमाल करें और एक ऐसा परिणाम निकालें कि यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी भी शानदार हो जाए और आपको उस मुसीबत का हल चुटकियों में मिल जाए। आने वाले जो अगले 4 दिन हैं, भगवान की कृपा आपके ऊपर ज़बरदस्त है। ग्रहों का आशीर्वाद खूब बरस रहा है, लेकिन जो पाप ग्रह होते हैं उनसे थोड़ा खतरा यहाँ पर निर्मित हो रहा है। वहाँ पर आप थोड़ा सावधान रहें। बोलने करने का जो लहजा होता है वो काफ़ी स्पष्ट होना चाहिए और काफ़ी सही होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं हमारी वाणी ही हमारे व्यवहार बनाती है और हमारी वाणी ही हमारे व्यवहार बिगाड़ती है। तो ये मनुष्य के हाथ में होता है कि वो किस तरह की वाणी बोलता है। वो अच्छी वाणी बोलकर लोगों का दिल जीतना चाहता है या फिर कर्कश वाणी बोल करके सभी के अपमान का पात्र बनना चाहता है। ये आपके हाथ में है, स्वयं विचार जरूर कीजिएगा। आने वाले जो अगले 4 दिन हैं व्यापार के लिहाज से उतने ठीक नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी समय से जो व्यापारी थे वो मंदी के दौर का सामना कर रहे थे। अवसर उन्हें मिलेगा, मौका उन्हें मिलेगा, ग्रह स्थितियाँ मौका तो बनाने वाली है, लेकिन आपको अपनी नज़रों को लक्ष्यों पर लगाए रखना है। कई बार जब हमारा काम नहीं होता तो हम बहक जाते हैं कि अब क्या ही होगा, जो होना था हो गया, यही मेरी किस्मत है। लेकिन ज़िंदगी कभी भी बदल सकती है, परिणाम कभी भी पलट सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें ही करते हैं कि मेरा तो काम नहीं हो सकता, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा तो नसीब ही साथ नहीं देता, भगवान हमेशा मेरे साथ ही बुरा करता है। ऐसे नकारात्मक लोग भी आपके पास होंगे, लेकिन आपको उन्हें अपने साथ नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों यही वो लोग हैं जो हर वक्त आपके अंदर नहीं 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 शब्द ही भरेंगे। आपको ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो आपके अंदर मोटिवेशन भरे, आपके अंदर हाँ शब्द भरे कि तू कर सकता है, तेरे लिए कुछ कम नहीं है, तेरे लिए सब कुछ संभव है। ऐसा मोटिवेशन हमें जीवन में चाहिए। तो संगति का प्रभाव इन 4 दिनों में पड़ने वाला है, तो अच्छी संगति रखें ताकि आपके काम अच्छी तरह से बनते रहें। आने वाले जो अगले 4 दिन रहेंगे स्वास्थ्य के तकाजे से थोड़े नरम लग रहे हैं, चोट चपेट लगने की आशंका बन रही है। वाहन चला रहे हैं सावधानी पूर्वक चलाएं, गाड़ी को बहुत ध्यान से संभालें। किस्मत का पहिया जब घूमता है तो परिणाम अच्छे अच्छों को चौंका देता है, इसलिए होश न उड़ जाए, इसीलिए कल्पनाओं की ज़िंदगी को छोड़ दीजिए। हम सभी दोस्तों कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा जीते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा, आगे मैं वैसा करूँगा, मैं ये बनाऊँगा, मैं वो लाऊँगा, मैं वो खरीदूँगा। और जब समय जैसे जैसे आगे जाता है हमें पता चलता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उम्मीदें उम्मीदें इंसान को हमेशा उत्साहित रखती है, लेकिन जब उम्मीदें टूटती है तो दर्द बड़ा होता है। तो बस इतना आप ध्यान रखिए कि सच्चाई में आपको जीना है कि मेरे पास क्या है और जो है वो बहुत है। कई लोगों का तो वो भी सपना है। अब आगे मुझे क्या चाहिए, उसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करिए और भगवान पर भरोसा रखिए कि आप सही है। आपकी लीलाओं पर मैं संदेह नहीं करूँगा। आपको जब जो मुझे सही लगेगा आप मुझे दोगे, मुझे भरोसा है। तो कई बार दोस्तों मंदिर सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हम भगवान को बता सकें कि हमारी क्या इच्छाएं हैं।
आप भी मंदिर जाते होंगे सिर्फ इसलिए कि आप भगवान को बोल सके भगवान हमारी ये प्रार्थना है स्वीकार करिए, मन्नत है स्वीकार करिए। लेकिन कभी कभी बिना मन्नत बिना प्रार्थना के भी भगवान के मंदिर जाकर देखिए, उनके समक्ष बैठिए और उनसे कहिए, हे प्रभु आपने मुझे जो दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया, और प्रार्थना कर रहा हूँ आगे जो भी होने वाला हो मुझे मार्गदर्शन दे और मेरे साथ सब कुछ अच्छा करे। फिर देखिए ज़िंदगी कितने अच्छे परिणाम देने लग जाती है। इसी के साथ दोस्तों, घरेलू सुख थोड़ा बाधित होगा। जैसे कई बार क्या होता है, जब कोई जिम्मेदारी सर पर आती है तो दिन पहले जैसे नहीं रहते। जब हम घर में रहते हैं, हमारे सब आगे पीछे घूमते हैं या हमारी सारी ज़रूरतों को घर में ही पूरा कर देते हैं। लेकिन जब हम जिम्मेदार बनते हैं तो हमें बाहर घूमना होता है, काम करना होता है, तो वो कनेक्शन उतना नहीं जुड़ पाता। लेकिन सभी के जीवन में एक दिन तो यह दिन आना ही है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, सब अच्छा ही होता है और आगे सब अच्छा ही होगा। रोजी रोजगार में तरक्की की प्राप्ति भरपूर होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, बजरंग बली को प्रणाम आप जरूर करें, और कोई भी लाल वस्तु अगर अपने पर्स में रखेंगे तो आपको फ़ायदा बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ व्यापार और दुकान, इनमें लालच से आप थोड़ा बचें। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि माल पहले से ही जमा करके रख लेते हैं, जब इसके भाव बढ़ेंगे तो हमें ये फ़ायदा कराएगा। लेकिन इससे दोस्तों गलत बताया गया है। आप अत्यधिक लालच के चक्कर में दुनिया वालों का नुकसान नहीं कर सकते, अपने ग्राहकों का नुकसान नहीं कर सकते। चंद पैसा कमाने के लालच में आप किसी के साथ ऐसी नीतियां नहीं अपना सकते जो कि शास्त्रों में गलत कही गई है। तो ऐसी गलती आप न करें, माल डंप आपको नहीं करना है। आपके घर में धनागमन होगा और आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। राजनीतिक लाभ मिलेगा, बस अपनी ज़ुबान पर आप नियंत्रण रखिए क्योंकि ये चलती बहुत है। रुका हुआ धन पुनः प्राप्त हो जाएगा, ये अच्छी बात है। आपकी आय के भी नवीन सुअवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए समय सामान्य है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। जैसी स्थितियाँ पहले चलती आई है वैसी स्थितियाँ ही नज़र आ रही है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में ग्रहों की उत्पत्ति थोड़ा सा आपके लिए परेशानी बना रही है। लेकिन जो अनुभव है वो बड़ा काम आएगा और वो अनुभव आपको मुसीबतों से बचाएगा। आपका जो व्यापार है रुकेगा फिर चलेगा, फिर रुकेगा फिर चलेगा, यानी कि अप और डाउन की सिचुएशन जीवन में लगी ही रहेगी। लेकिन आप चिंता न करें क्योंकि परिस्थितियाँ जल्द ही आपके पक्ष में आ जाएगी। यात्रा से भी आपको मिलेगा लाभ और नौकरी में भी तरक्की के योग निर्मित हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत काम करके या 2 नंबर का पैसा कमा करके या 2 नंबर का काम करके बहुत पैसा छाप रहा है, तो मन में विचार आ जाता है क्यों ना मैं भी यही काम कर लूँ, इसमें मेहनत भी कम है और पैसा भी ज़्यादा। लेकिन समय के साथ वो पैसा आपके पास टिकता नहीं है, वो इधर उधर व्यर्थ के कामों में जब जाता है तब आपको समझ आता है कि मेहनत की कमाई सबसे बड़ी होती है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। लोग गलत तरीके से अगर कमा रहे हैं तो आपको वो काम नहीं करना है, आप ईमानदारी के साथ काम करिए। क्योंकि ईमानदारी की 2 रोटी भी अगर आप कमाएंगे तो आप खुद खा पाएंगे और उसे खुद पर लगा पाएंगे। लेकिन बेईमानी का पैसा जो होता है वो इधर उधर व्यर्थ के कामों में उड़ जाता है, खर्च हो जाता है। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं, काफ़ी सरल और काफ़ी साधारण उपाय। आपकी किस्मत बदलेंगे, ये उपाय आपका काम बनाएंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय दोस्तों हम गुरुवार के दिन का बता रहे हैं। जिन भी लोगों का विवाह नहीं हो रहा या विवाह में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही है, अड़चनें इतनी हैं कि आपका काम ही नहीं बन रहा, तो सबसे पहले गुरुवार के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं और वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अगर नहीं मान रहे हैं तो आप उन्हें भी यही सलाह दें कि आप गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। अब मान लीजिए दोस्तों आप अकेले हैं तो आप अकेले ही काम करिए। उसके बाद आपको व्रत रखना है, पूरे दिन पीले रंग के खाद्य पदार्थ को ही खाना है और सुबह सुबह केले के वृक्ष को ढूंढकर उसकी पूजा करनी है, जल चढ़ाना है और एक देसी घी का दीपक वहाँ पर लगाना है। ये हर गुरुवार को आप करना शुरू करिए, आपकी शादी विवाह की दिक्कतें यूं ही दूर हो जाएगी। अब दूसरा जो उपाय है दोस्तों वो है शुक्रवार का। शुक्रवार के दिन आपको माता रानी के समक्ष अखंड ज्योत जलानी है 11 दिन की, और 12वें दिन 5 कन्याओं को घर पे बुलाकर उन्हें खीर खिलानी है। क्षमता हो तो भोजन करा दीजिए, आपका काम रुका हुआ भी पूरा होगा।
तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी 27 से 30 अप्रैल के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक आप जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।